क्वेश्चन नंबर 19, what do you understand by petty cash book? What do you understand by petty cash book? What do you understand by petty cash book? आंसर लिखेंगे बच्चे। बच्चे बिजनेस में जो स्मॉल अमाउंट के डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं पीटी कैश बुक। बिजनेस में डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं और उनकी अमाउंट होती है बहुत छोटी अमाउंट का मतलब है कहीं 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, कहीं 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, कहीं 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, कहीं 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। और डेली एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जैसे कि कस्टमर आए, चाय मंगाई, सप्लायर आए, कॉफी मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, नाश्ता मंगाया, गोडाउन तक किसी कर्मचारी को पहुंचाया रिक्शे से। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटी अमाउंट के डेली, जिनको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं पीटी कैश बुक। तो लिखेंगे पेटी कैश बुक is used to record petty cash book is used to record the petty expenses. The petty expenses, that is daily expenses of small amounts, daily expenses of small amounts, like payment for snacks, payments for snacks। बच्चे कस्टमर या सप्लायर आए, उनके लिए आपने चाय नाश्ता मंगाया, तो ये बच्चे जो एक्सपेंस है इसको रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक में। इन ऑर्डिनरी सिस्टम लिखिए, इन ऑर्डिनरी सिस्टम पेटी कैशियर का मतलब जो पेटी कैश में रिकॉर्डिंग करता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। जो पेटी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेगा उसको क्या बोलेंगे? पेटी कैशियर।
In ordinary system, PT cashier is given appropriate amount of cash, and after spending the amount, he submits the petty cash book to the head cashier. हेड कैशियर वो पर्सन है जो कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो पीटी कैशियर जिसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट मिलती है, उसको खर्च करने के बाद वो पीटी कैश बुक को सबमिट करता है हेड कैशियर को, और हेड कैशियर क्या करेगा, उसे चेक करेगा कि तुम्हें जो पैसा दिया गया था उसमें तुमने किस तरीके से खर्च किया, उसे तुमने किस तरीके से खर्च किया। क्वेश्चन नंबर 20, what is impressed system of petty cash book? What is impressed system of petty cash book? What is impressed system of petty cash book? बच्चे, इस सिस्टम में पेटी कैशियर को एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे दी जाती है प्रत्येक पीरियड के स्टार्टिंग में। जिस पीरियड को डिसाइड किया गया है कि पेटी कैशियर को पेटी एक्सपेंसेस जो करने हैं रिकॉर्ड, वो सप्ते भर के करने हैं, 15 दिन के करने हैं या महीने के करने हैं, तो उस पीरियड के लिए पेटी कैशियर को एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे दी जाती है। एस्टिमेटेड अमाउंट दे दी जाती है, अनुमानित रुपया दे दिया जाता है, फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। और बच्चे वो पेटी एक्सपेंसेस के लिए उस अमाउंट को यूज करता है, सुन ले लड़के, और वो पेटी एक्सपेंसेस के लिए उस अमाउंट को यूज करता है। ओके, उस अमाउंट को क्या करता है, यूज। और जब वो अमाउंट खर्च हो जाती है तो नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में फिर उसे उतनी ही अमाउंट दे दी जाती है। सपोज उसे 1000 रुपए हर पीरियड के स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। यदि उसने 1000 पूरे खर्च कर लिए तो उसे अगले पीरियड के स्टार्टिंग में फिर 1000 दे दिए जाएंगे। यदि उसने 1000 में से 900 रुपए खर्च किए, 100 रुपए उसके पास बच गए, तो अगले महीने की स्टार्टिंग में उसको अगले पीरियड के स्टार्टिंग में कितने दिए जाएंगे, 900 रुपए, जिससे उसके पास फिर से कितने हो जाएंगे, 1000 रुपए। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो लिखें, इन दिस system an estimated
an estimated amount is given to the petty cashier in beginning of every period and he uses that amount for all petty expenses the fixed amount which he receives is called impressed money। और जो अमाउंट उसे रिसीव होता है फिक्स अमाउंट उसको क्या बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश फ्लो। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश। Question number 21. What are the advantages of PT cash book? What are the advantages of PT cash book? PT cash book के advantages लिखिए आंसर। Advantages of PT cash book लिखिए फर्स्ट it helps in controlling the PT expenses। अच्छे पेटी कैश बुक जब अपन मेंटेन करते हैं तो जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं जो फुटकर खर्चे होते हैं छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं कंट्रोल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं कंट्रोल। सेकंड लिखिए it helps to control mistakes and rectify them। बच्चे पेटी कैश बुक मेंटेन करने से गलतियां नियंत्रित हो जाती हैं। जो गलतियां होती हैं जो कमियां होती हैं जो मिस्टेक होती हैं त्रुटियां होती हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। और यदि गलतियां हो भी जाती हैं तो उन्हें रेक्टिफाई कर लिया जाता है यानी उन्हें सुधार लिया जाता है। थर्ड लिखेंगे बच्चे
इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ऑफ फ्रॉड्स। बच्चे कैश का मामला है, कैश के मामले में क्या हो सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, फ्रॉड हो सकता है। जब पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं तो पेटी खर्चों पर कंट्रोल हो जाता है, पेटी एक्सपेंसेस पर। और यदि किसी किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिटेक्ट, यानी सामने आ जाता है, क्योंकि हर चीज की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। हर खर्चे की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। यदि पैसा खर्च हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा। यदि रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है, फ्रॉड। तो डिटेक्शन हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है क्या, फ्रॉड। बच्चे पेटी कैश बुक टू टाइप्स की होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, explain the difference between explain the difference between simple petty cash book simple petty cash book simple petty cash book and analytical petty cash book। बच्ची पीछे आवाज नहीं करो। सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। डिफरेंस बिटवीन difference between simple petty cash book and analytical petty cash book। analytical petty cash book, difference between simple petty cash book and analytical petty cash book। ओके, फर्स्ट कॉलम बनाइए सीरियल नंबर, सेकंड सिंपल पेटी कैश बुक, एंड थर्ड एनालिटिकल पेटी कैश बुक।
लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बच्चे सिंपल जो पेटी कैश बुक होती है वो आप कैश बुक की तरह बनाते हैं, ओके। जबकि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आप सेपरेट कॉलम बनाते हैं एवरी एक्सपेंसेस के लिए, एवरी एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट कॉलम बनाते हैं। तो लिखेंगे सिंपल पेटी कैश बुक में इट इज मेंटेन्ड in the same manner as cash book, same manner as cash book. The page is divided from the center. पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर से, जबकि एनालिटिकल कैश बुक में द पेज इज नॉट डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर separate columns are prepared for every expenses, for every expense, for every expense. For every expense. सेकंड लिखेंगे बच्चे separate columns are not prepared for different expenses, different expenses. Separate columns are not prepared for different expenses जबकि एनालिटिकल कॉलम में एनालिटिकल columns are prepared for every expenses या every expense. बच्चे सिंपल पीटी कैश बुक में एक ही तरह के एक्सपेंस पर कितना खर्चा हुआ इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, जबकि एनालिटिकल कैश बुक में एक ही तरह के एक्सपेंस पर कितना खर्चा हुआ इसको आसानी से मेजर कर लिया जाता है, आसानी से मेजर कर लिया जाता है, यानी कि मालूम पड़ जाता है कि कितना एक्सपेंस हुआ है किस पर्टिकुलर स्मॉल एक्सपेंसेस पर। तो लिखेंगे एट द एंड of the period, at the end of the period, at the end of the period, total
expenses under different accounts cannot be measured easily. Cannot be measured easily. एनालिटिकल में लिखेंगे बच्चे एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल expenses under different accounts can be measured easily. Can be measured easily. यहां पर आप आसानी से इनको मेजर कर सकते हैं. Question number 23. Explain cash book is journal as well as ledger. बच्चे एक्सप्लेन करना है कि जो कैश बुक है वो जर्नल भी है और साथ में क्या है वो लेजर भी, यानी ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी है और ये बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी है, यानी कि बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक भी है ये. ऑप्शन में एक और क्वेश्चन लिखेंगे. इच कैश बुक is subsidiary book or the principal book of accounts. Give reason. बच्चे जो कैश बुक है उसको सब्सिडी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं. इसको आपको बताना है रीजन के साथ. बच्चे हमने आपको बताया था जब अपन कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते, वो सीधे कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं? कैश बुक में. वो सीधे रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में. कैश बुक हमको बताती है बच्चे कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस. कैश बुक हमको बता देती है कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो अलग से हमको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाने होते. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो अलग से हमको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाने होते. लेजर में अलग से हमको नहीं बनाने पड़ते कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि लेजर में हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, पोस्टिंग क्यों करते हैं? बैलेंस पता करने के लिए.
और जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग का काम भी हो जाता है और वो हमें बैलेंस भी बता देती है। इस कारण से कैश बुक को अपन सब्सिडी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। इस कारण से कैश बुक को अपन जर्नल भी बोलते हैं और ये लेजर भी है, क्योंकि अलग से अपन को नहीं बनाने होते हैं आपको कैश और बैंक अकाउंट। तो लिखेंगे आंसर, कैश बुक सर्व्स ए डुअल पर्पस, डुअल पर्पस it is both a subsidiary book and a principal book. When a cash book is maintained all cash transactions are recorded in it for the first time. तो बच्चे जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं? कैश बुक में। एंड ऑन द basis of such record, ledger accounts are prepared. और कैश बुक से ही लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी जाती है। It is therefore a book of original entry यानी कि जर्नल या सब्सिडरी बुक। ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड हो जाता है? कैश बुक में ही, और कैश बुक से ही लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ये बुक किसका काम कर रही है? ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि सब्सिडरी बुक का काम कर रही है। When a cash book is prepared, cash account in the ledger is not prepared. लेजर बुक में आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना होता है जब आप कैश बुक बनाते हैं। इन दिस वे कैश बुक represents the cash account। तो जो कैश बुक है वो कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है, एंड हेंस
becomes the principal book ऑफ अकाउंट्स। इसलिए ये किसका काम करती है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स का काम करती है। ओके, किसका काम करती है? प्रिंसिपल बुक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24, explain the difference between cash account and cash book। कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस बताना है। बातचीत ना करें। डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कैश अकाउंट एंड थर्ड कैश बुक। थर्ड कैश बुक। सीरियल नंबर, कैश अकाउंट एंड कैश बुक। लिखिए फर्स्ट, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। बच्चे, जब हम कैश बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो हम लेजर बुक में कैश अकाउंट ओपन करते हैं। कैश बुक is a separate subsidiary book recording detailed particulars of all receipts and payments of cash कैश बुक इज अ सेपरेट सब्सिडरी बुक, जो कि एक अलग सब्सिडरी बुक है, स्पेशल पर्पस बुक है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं डिटेल पर्टिकुलर के साथ ऑल कैश रिसीप्ट और ऑल कैश पेमेंट की। सेकंड लिखेंगे बच्चे, दिस अकाउंट इज ओपन in the ledger and in it posting is made from journal
बच्चे ये अकाउंट जो है वो लेजर बुक में ओपन किया जाता है और इसमें पोस्टिंग होती है, यानी कि इसमें ट्रांसफर होती है जर्नल एंट्री जर्नल बुक से। ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर किया जाता है जर्नल बुक से लेजर बुक में, इस अकाउंट में। कैश बुक इज ए बुक of original entry from which posting is made to various accounts in ledger. Accounts in ledger. कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, फ्रॉम विच, जिससे हम पोस्टिंग करते हैं वेरियस अकाउंट्स इन लेजर में। जितने भी अकाउंट्स जिसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं उन अकाउंट्स में डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, कहां से? कैश बुक से। थर्ड लिखेंगे, व्हेन जर्नल एंट्रीज आर मेड for cash transactions, it is compulsory to open cash account in the ledger। बच्चे कैश ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज तैयार की जाती हैं बच्चे तब उनकी पोस्टिंग के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपने लेजर बुक में मेंटेन किया हो, ओपन किया हो कैश अकाउंट। लिखेंगे, व्हेन कैश बुक is maintained question does not arise to open cash account in the ledger। जब बच्चे आप कैश बुक ओपन करते हैं या मेंटेन करते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आप अलग से क्या बनाएं, कैश अकाउंट। तो इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि आप अलग से कैश अकाउंट बनाएं। फोर्थ लिखेंगे बच्चे, लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, इट रिकॉर्ड्स only one aspect of a transaction, that is cash only। यहां लिखेंगे, इट रिकॉर्ड्स द डुअल एस्पेक्ट of all cash transactions, कैश ट्रांजैक्शंस के
दोनों एस्पेक्ट यानी दोनों पार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, जबकि कैश अकाउंट में सिर्फ एक ही पार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जो होता है कैश ओनली, जो क्या होता है कैश ओनली। ओके